नमस्कार, सिटी होम न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो स्कॉलरशिप घोटाले हैं उसको लेकर विभिन्न पार्टियों की तरफ से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो आज लुधियाना के डीसी दफ्तर के बाहर डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पंजाब की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि उनका इस धरना प्रदर्शन का क्या कारण है। नमस्कार सर। सर, आप आज जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है जी, एक तो जो सफाई सेवक है उनको पक्के करने का, और दूसरा जो स्कॉलरशिप है बच्चों की, वो स्कॉलरशिप उनके खातों में डल रही। उसके लिए कॉलेज वालों को रोल नंबर नहीं दे रहे, पेपर में बैठ नहीं देते। जो गरीब बच्चे हैं, अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं, उनको तो साल ख़राब हो गया। सवाल क्या, कैरियर खराब हो जाता उनका, ठीक है ना। इसके लिए सरकार के हम कर रहे हैं कि बच्चों का स्कॉलरशिप दिया जाए और जो SC और जो सफाई सेवकों को पक्का किया जाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, DPI पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हम जलंधर क्षेत्र के जो इंचार्ज लगाए गए हैं, हमारे साथ ये भट्टी साहब हैं, हमारे साथ अनवर जी हैं, गिल साहब हैं। हमारी मांग पार्टी की एक ही है कि सबसे पहले तो जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी को रोटी मिलनी चाहिए, कोई भी हो। तो सफाई सेवक जो है, एक तो कोविड-19 में इनको सोल्जर माना गया है। अब एक सफाई कर्मचारी अपने सिर पर गंदगी उठाता है, सारा दिन 8 घंटे गंदगी उठाते उठाते वो अपने आप को बीमारियां लगवाता है। पहली बात तो जो पक्का नहीं है, यदि उसे पक्का नहीं है तो वो कच्चे मुलाजिम के तौर पर काम करता है सरकार के पास, जिसमें उन्हें 10,000 रुपया तनख्वाह मिलती है। 10,000 में वो अपना बच्चे पढ़ाना, अपनी रोटी, अपनी दवाई, अपना किराया, अपना मकान, इसमें कुछ भी पूरा नहीं कर सकता। हमारी पार्टी की तरफ से एक मांग है कि जो सफाई कर्मचारी जैसे आज से 30 साल पहले पक्के तौर पर भर्ती किए जाते थे, उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त होती थी, उसी तरह से उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त हो। 2004 से जो सफाई कर्मचारियों की पेंशन्स बंद की गई हैं, एक झाड़ू मारने वाले की पेंशन जो है हम बंद कर देते हैं। एक जो लीडर है जिसके पास करोड़ों रुपया है, जिसके पास सब कुछ है, आर्थिक हालत अच्छी है, जिसकी 2-4 पीढ़ियाँ अच्छी तरह से खा सकती हैं, तो उनकी पेंशन MLA MPs हैं, उनकी पेंशन क्यों नहीं बंद की जाती? सवाल तो ये है कि पेंशन उनकी बंद होनी चाहिए, सफाई कर्मचारी की नहीं। डॉक्टर, मिलिट्री, सफाई कर्मचारी, ये लोग जो हैं ये कोविड-19 के स्टार हैं, इन्हें हम कोविड-19 में सबसे महान मानते हैं। तो जो लोग हमें सफाई करते हैं, जो लोग गंदगी से बचाते हैं, जो लोग बीमारियों से बचाते हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, सरकार को ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो स्टेट सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार है। दूसरी बात है कि जो बच्चे SC, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, वीकर सेक्शन, यानी कि जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, 4 श्रेणियों में इनको बांटा गया है। अब ये 4 श्रेणियों के जो लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, OBC हैं, या वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो डिप्रेस्ड लोग हैं गरीबी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से, तो इन लोगों की पढ़ाई 1947 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान के अनुसार इनकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री थी, किताबें फ्री थी। इनको नौकरी में, इनको पढ़ाई में पूर्ण रूप से आरक्षण मिलता था। अभी पिछले 20 सालों से पंजाब में ऐसा माहौल है, चाहे वो अकाली पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, उन सब ने इनका शिक्षा के प्रति आरक्षण बंद कर दिया है और रोज़गार के प्रति आरक्षण बंद कर दिया गया है। तो कृपा करके हमारी मांग ये है, हम लुधियाना में इसलिए आए हैं, DC साहब के पास आए हैं, हमने अपना मांग पत्र दिया है, सरकार को अपना एक संदेश भेजा है। वो इसलिए भेजा है क्योंकि ये हमारा जो मसला है, जो मुख्य मसला है, कि यही है कि एक गरीब आदमी का हक जो है, अधिकार जो है, उन्हें मिलना चाहिए। इनकी स्कॉलरशिप है, शेड्यूल्ड कास्ट बच्चों की है, शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चों की है, अदर बैकवर्ड क्लासेस बच्चों की है, वीकर सेक्शन बच्चों की है, गरीब आदमी के बच्चे की है। कोई बूट पॉलिश कर रहा है, कोई सब्ज़ी की रेहड़ी लगा रहा है, कोई कचरा उठा रहा है, ये सब गरीब लोग हैं। हम चाहते हैं कि इन सब का भला हो, इन सब को इनकी स्कॉलरशिप जो पिछले 20 साल से बंद है। आपको पता होगा कि जो स्कॉलरशिप है, पहली क्लास से लेकर 5वीं तक कम से कम 1500 से 2000, 5वीं से 10वीं तक जैसे जैसे क्लास बढ़ती है वैसे वैसे ये हज़ारों में जाने शुरू हो जाती हैं, 10-20 हज़ार। 10वीं से लेकर के फिर हम जो 12वीं तक हैं, कम से कम नहीं तो ये 12-15 हज़ार स्कॉलरशिप है। उससे आगे बढ़ेंगे तो कॉलेज में जाएंगे,
तो जो यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्कॉलरशिप है वो कम से कम नहीं तो 25 से 30 हज़ार है। अगर एक साल की एक बच्चे की स्कॉलरशिप हम रखते हैं तो पंजाब में यदि लाखों बच्चे हैं तो इनकी केंद्र सरकार की तरफ से भेजी हुई स्कॉलरशिप कितने खरबों रुपए होगी, जिसका घोटाला पंजाब में हुआ है, जिसकी बात हमारे भट्टी साहब कर रहे हैं। नरेंद्र भट्टी जिस घोटाले की बात कर रहे हैं, जिस धर्म स्रोत की बात कर रहे हैं, वो एक मिनिस्टर है जो केंद्र सरकार की तरफ से आए हुए अरबों रुपए खा चुके, चट कर चुके और अपनी जेबें भर चुके। तो मसला तो ये है कि यदि हम गरीब बच्चों के पैसे खाएंगे पंजाब में तो क्या बनेगा, कौन सी सरकार होगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अकाली हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई सरकार हो, एनी वन गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नेंस करना, गवर्नेंस का मतलब होता है प्रबंध करना, यानी कि एक परिवार है, एक परिवार में एक आदमी बड़ा है, वो अपने सभी पारिवारिक मेंबरों का प्रबंध करता है कि हमें किसे किस तरह से चलाना है। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि विभिन्न पार्टियां जो है पंजाब में उन सभी के द्वारा ये जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर, तो आपको क्या लगता है, आपने जो ये प्रदर्शन आज किया है, रोष प्रदर्शन जो जाहिर किया है, क्या सरकार आपकी जो मांगे हैं क्या उनको मानेगी? बिल्कुल मानेगी। सरकार ऐसे मानती है कि जो लोग होते हैं, जो जनादेश होता है, सरकार जनादेश को मानती है। ये जनादेश है, जितनी भीड़ है, हमारी डीपीआई पार्टी है पूरे पंजाब में 23 जिलों में अलग अलग जिलों में मांग पत्र दे रही है। जनादेश को मानना सरकार का कर्तव्य होता है। हम अगर सरकार के कर्तव्य और अधिकारों के बारे में सोचें तो उनका अधिकार ये बनता है कि वो हमारे गरीबों के बारे में सोचे, कर्तव्य बनता है कि जो जनादेश लागू हो वो उस जनादेश को माने। हम लोग सभी मिलजुल कर, यदि जैसे आप कह रहे हैं कि पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां जो है, सभी पार्टियां अगर मिलकर के, सभी लोग मिलकर के, सभी पंजाब के जितने भी पिछड़ी श्रेणियों के लोग हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, अगर सब मिलकर एक ही आवाज़ में बात करें तो कोई ऐसा आदमी नहीं, कोई ऐसी सरकार नहीं है जो कभी भी जो है अपनी बातों को मतलब रोक पाए। वो करेगी, पूरा करेगी। मोहनलाल बैंस, जनरल सेक्रेटरी डीपीआई पार्टी पंजाब। ਅੱਜ ਜੋ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 4.5 ਜਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ 2,80,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮੈਂਬਰ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 450 ਜਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 5-6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਲੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੀ ਫੜਨਗੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ SC ST ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲਗਭਗ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ 2020 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਖੂਬੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਆ। ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, SM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲਾਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੀ ਮੇਨ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਲੀਪੋਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਜਦ ਦਿਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਪੱਕੇ ਡਰੈਸ ਸਿੱਧਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਜੋ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ हैगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰੇ ਜਾਵੇਗਾ, मतलब अगर उन्हें मंगा ना माने। जैसा कि आपने देखा कि डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पंजाब की तरफ से डीसी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। उनका धरना प्रदर्शन करने का मकसद ये था कि वे सरकार से, कैप्टन सरकार से ये मांग करना चाहते हैं जो कच्चे मुलाजिम हैं उनको पक्का किया जाए। और ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए सिटी होम न्यूज़। कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी।